दोस्तों, पवन सिंह द्वारा जो घटना हुई थी अंजलि राघव की कमर कसने वाली, ये बात कोई आम बात नहीं है, बहुत ही गूढ़, बहुत ही गहरी बात है। इससे पूरी भोजपुरी सिनेमा का छवि खराब हुई। वो अलग बात है कि भोजपुरी सिनेमा अपने आप में एक गंदा धप्पा बन चुका है। इन्होंने भले ही कितना ही घटिया गाना गाया हो, कितना ही अश्लील चित्रण किया हो सिनेमा में, लेकिन किसी अलग स्टेट की लड़की से बदतमीजी की हो, क्योंकि ये बात फिर एक स्टेट की अस्मिता पे आ जाता है। और ये बात बिहार के लिए भी एक बहुत ही एक काला धब्बा बन चुका है। और साथ में भोजपुरी सिनेमा की अस्मिता पे बात आ चली है। जब बात भोजपुरी सिनेमा की अस्मिता पे आएगी तो ऐसे हजारों खेसारी लाल यादव, तो ऐसे लाखों पवन सिंह जैसे सड़क छाप 2 कौड़ी के एक्टर कुर्बान किए जाएंगे। और ऐसे एक्टर जो भोजपुरी सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे काले धब्बे लगाते गए भोजपुरी सिनेमा में, तो भोजपुरी सिनेमा की छवि क्या रह जाएगी, आप खुद सोचो। एक कहावत है ना कि किसी सड़क छाप 2 कौड़ी आदमी को जरूरत से ज्यादा शोहरत और औकात से ज्यादा इज्जत में लग जाए, तो अपने उस पोजीशन को वो छिनरई में इस्तेमाल करता है, जो ये दोनों स्टार भोजपुरी सिनेमा में करते हैं। दोस्तों, ये बहुत भारी दिल से एक बात कह रहा हूँ कि एक समय था जब भोजपुरी सिनेमा बिहार के लिए और पूर्वांचल के लिए सम्मान कहलाया जाता था। आज वही सिनेमा इन सब के अपमान की वजह बना हुआ है। मैं कुछ नाम लूंगा, आपको ये नाम आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा तो खेसारी, पवन सिंह, भोजपुरी गंदे गंदे गाने, होटलाली, कमर, लहंगा और ढोड़ी, इन सब शब्दों से आप वाकिफ होंगे भोजपुरी सिनेमा से। लेकिन कुछ आपको नाम नहीं बताने जा रहा हूँ जो भोजपुरी सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। पहला नाम आता है भिखारी ठाकुर का, जो शेक्सपियर कहे जाते थे भोजपुरी सिनेमा के। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाई दी। आज की ये 2 कौड़ी की सड़क छाप एक्टर उस नाम को इतनी मटिया पलीद कर दिया है कि अपने छिनरेपन के लिए भोजपुरी सिनेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और भोजपुरी सिनेमा को सिनेमा नहीं सड़क छाप नौटंकी बना दिया है। भिखारी ठाकुर से शुरू होने वाला ये सिनेमा आज ये सीमित रह चुका है। लहंगा, होटलाली, ढोड़ी, छाती, ब्लाउज, इन सब चीजों तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, 1963 में पहली फिल्म आती है भोजपुरी से, गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़ेबो से लेके विदेशिया। ये सब फिल्मों ने भोजपुरी सिनेमा को मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि सम्मान भी दिलवाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त के फिल्म के मेकर, एक्टर, सिंगर्स के दिमाग में साया, ढोड़ी, ब्लाउज ये सब नहीं हुआ करता था। लेकिन वही भोजपुरी सिनेमा आज के दौर में काला, बदमा, धब्बा और शर्मिंदगी का दूसरा नाम बन के रह चुका है। और इन सब का श्रेय जाता है मनोज तिवारी से लेके रवि किशन से लेके पवन सिंह से लेके खेसारी, निरहुआ तक। भिखारी ठाकुर भोजपुरी सिनेमा के सूत्रधार, जो अपने गीतों के माध्यम से भोजपुरी लोक रंगमंच और भोजपुरी सिनेमा को ऊपर उठाया और भोजपुरी सिनेमा की संस्कृति को भी। आज देखो उसी भोजपुरी सिनेमा में कैसे कैसे गाने इजाद हो रहे हैं। नजीर हुसैन 1963 में गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़ेबो, उसमें इन्होंने एक्ट किया था, एक्टर थे। और सिर्फ एक्ट ही नहीं किया, उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी। अगर इस दौर से कंपेयर करोगे तो आज के दौर की जो कहानियां हैं बॉलीवुड की 30 साल पुरानी फिल्मों की रीमेक होती है, कॉपी होती है। और जो उनमें गाने परोसे जाते हैं और जो उनके पोस्टर्स होते हैं उसमें अश्लीलता, नंगापन धड़ल्ले से छाप दिए जाते हैं। और एल्बम में वही कमर, वही ढोड़ी, वही ब्लाउज, वही साया, सब कुछ वही चीज दिखाई जाती है। और बदबूदार संवादों से जो गाने लिखे जा रहे हैं वो अलग। तो ये भोजपुरी सिनेमा बना दिया है इन 2 कौड़ी के लंपटों ने। कुंदन कुमार भोजपुरी सिनेमा के महान निर्देशक, जिन्होंने फिल्म बनाई विदेशिया और गंगा किनारे मोरा गाँव, और ऐसी क्लासिक फिल्में इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को दिया। और अब के लेखक डायरेक्टर कैसी फिल्में बना रहे हैं आप खुद ही देखो। ऐसे गाने, ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं कि वो गाने सुन के आपके दिल में नफरत पैदा होती है भोजपुरी सिनेमा के लिए, और उनसे कई ज्यादा नफरत पैदा होती है भोजपुरी के छिनार एक्टर्स के लिए। उषा गांगुली और कुमकुम, जिन्होंने शुरुआती दशकों में भोजपुरी सिनेमा को सांस्कृतिक और गरिमा प्रदान की, आज वही गरिमा किसी एक्टर के ढोली पर रख दी गई है। चंद्रभाल अभिनेता और गायक, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों को लोकगीत से समृद्ध किया, और वहीं पे आज के गीत आप भोजपुरी सिनेमा का सुन लो तो आपके कान से खून निकल आएंगे। और ये जो नाम मैंने लिए हैं, इन्होंने भोजपुरी सिनेमा को रूटेड रखा फोक कल्चर, रूरल लाइफ, फैमिली वैल्यू और ट्रेडिशंस में। इन सब विभूतियों की वजह से भोजपुरी सिनेमा को सम्मान मिला। पुराना भोजपुरी सिनेमा इज्जत कमाता था, अब वाला भोजपुरी सिनेमा ना व्यूज और गालियां कमा रहा है। इनका श्रेय जाता है इन लंट कलाकारों को। पुराना भोजपुरी सिनेमा गांव, समाज और शहर और अपनी संस्कृति का एक झलकता हुआ आईना था। पुरानी फिल्मों के गाने समाज को ना जोड़ने का काम करती थी। आज के गाने समाज को तोड़ती हैं, भाईचारे को खत्म करती हैं, बबुआन और अहिरान करके। ये लंपटाई करने की इजाजत किसने दी? इन दोनों 2 टके के सिंगर्स को, 2 टके के एक्टर्स को। जहां भोजपुरी गानों में ना संस्कृति की मिठास हुआ करती थी, जहां उन गानों में अपनी मिट्टी की खुशबू आती थी, और वहीं उन गानों में शब्द हुआ करते थे, वो शब्द बिल्कुल दिल पे लगते थे।
आज के गानों में देख लो आप, फुहड़ता इतनी कूट कूट के भर दी गई है कि आप शायद परिवार उस गाने को सुन नहीं सकते, और आज के गानों में फुहड़ता वाले शब्दों से उस गानों को भर दिया जाता है। अभी के सिंगर में 2 नाम ऐसे हैं जिनकी गायकी आज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक कल्पना राज, इनकी गायकी आज भी स्वच्छ होती है, साफ सुथरी होती है, पसंद आती है। पवन सिंह की गायकी, पहले की गायकी, अभी वाली नहीं, पहले गायकी बहुत पसंद हुआ करती थी मुझे, लेकिन अब उसने अपनी इस गायकी को बेच दिया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको आशीर्वाद होता है मां सरस्वती का। पवन सिंह को वो आशीर्वाद है, लेकिन वो आशीर्वाद अब छिनरी में इस्तेमाल कर रहा है। जिस भोजपुरी सिनेमा में नजीर हुसैन और भिखारी ठाकुर ने संस्कार बोए थे, अब वही भोजपुरी सिनेमा सिर्फ तमाशा बन के रह गया है, और बेइज्जती का सबब अलग। भिखारी ठाकुर और नजीर हुसैन की इस विरासत को ना फेंक दिया गया है ढोनी की गहराई में, जहां से निकलना संभव है, लेकिन ये कोशिश करनी होगी बिहार वासियों को, ये कोशिश करनी होगी भोजपुरी सिनेमा के उन प्रेमियों को जिनके दिल में भिखारी ठाकुर का सिनेमा आज भी बसता है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक भाषा का सिनेमा नहीं है, ये एक संस्कृति का सिनेमा है। आज वो जरूरत है कि हम उसी सिनेमा के थ्रू हम पुरानी संस्कृति को वापस लाएं। आज जरूरत है उसी भाषा, उसी गौरव, उसी संस्कृति को वापस लाने की। आज भोजपुरी सिनेमा में सड़क छाप, लंठ, गंवार, जाहिल, 2 कौड़ी के एक्टर सिंगर्स के पीछे दम भरना छोड़िए। बबुआन और ऐरान जैसे गाना गाने वाले सिंगर्स के मुंह पे ना करने का तमाचा मारे। जिन लंठों को औकात से ज्यादा सम्मान मिला है ना, आज वो स्टेज पे खुलेआम छिनरई कर रहे हैं, और ये भोजपुरी सिनेमा का संस्कृति नहीं है। ये सड़ान मारती हुई गायिका को भोजपुरी सिनेमा से उठा के इनकी औकात जितनी ही डस्टबिन में डालनी होगी। ये इनके गंदे असली सड़ान मारती हुई गायिका को कचरे में फेंकना होगा। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर से उत्पत्ति हुई ये भोजपुरी सिनेमा के धरोहर के ये बिल्कुल लायक नहीं है, वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी क्या ये वही भोजपुरी सिनेमा है जिसपे हमारे पूर्वजों को गर्व हुआ करता था। सोचिएगा जरूर, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा की संस्कृति, उसके गीत, उसकी मिट्टी, उसके संस्कार हैं, ये छिनरईपन नहीं। भोजपुरी सिनेमा के मत्थे पे लगा ये खेसारी पवन सिंह नाम का ये कलंक मिटाइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी इस बात को आगे बढ़ाइए, पूरे बिहार में, पूरी यूपी में फैलाइए। ये आम जनमानस की बात है, सब तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार।